जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम राधा वल्लभ राधे श्याम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन दया निधान अपना दास बना लो राम अपना सेवक बना लो राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पूरे सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान जगजननी जगदम्बे मात अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज पावनामदार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर भक्तवत्सल दीनवत्सल दयाशिनो कृपाशिनो अकारण करुणामय चिदानंद घन सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता राधा कृष्ण भगवान की चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप जगदात्मा जगदीश्वर
कौशल्यानंद वरद राघवेंद्र सरकार के मंगलमय शब्द कर्म के भागमय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर अमूल्य निधि मानव तन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु से उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय अंतकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय श्री राम। भगवान की महती अनुकंपा से इस पावन चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में हम लोग जीवन को पवित्र करने वाली, जीवन को एक दिशा और जीवन की दशा बदलने वाली भगवान की दिव्य कथामृत का रसपान कर रहे हैं। यह रस तो है नहीं महाराज, रसपान कैसे कर रहे हैं? ये तो कथा है, इसमें कहाँ रस है? रस तो आम रस हो गया, लेकिन पाइनएप्पल रस हो गया, अलग अलग रस हो गया, मौसमी रस हो गया, कि आप इसको रस क्यों कहते हैं? कहा रसो वैशः, परब्रह्म परमात्मा स्वयं क्या है? रस स्वरूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है। जैसे परब्रह्म परमात्मा जो स्वयं आनंद स्वरूप है, तो परम पिता परमात्मा की कथा रस स्वरूप कैसे नहीं हो सकती है? सारे संसार को आनंद कहे, सुख कहे, प्रेम कहे, तो अनुभूति यदि होती है, वास्तविक अनुभूति, मिथ्या नहीं, झूठी नहीं। संसार की झूठी तो खूब होती है, लेकिन वास्तविक कहे तो परब्रह्म परमात्मा की ही वह कृपा से अनुभूति में होती है, वही सच्ची है। इस कथा का क्या कर रहे हैं? रसपान कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोगों ने कल बड़ा सुंदर विचार किया, बड़ा सुंदर प्रसंग था। किस प्रकार राघवेंद्र सरकार को वनवास मिलता है, उसकी जो भूमिका थी, पूर्व चर्चा हम लोगों ने की। माता कैकेयी ने सारा यह स्वांग रचा, मंत्रा के सहयोग से दशरथ जी महाराज वचन देने के लिए प्रतिबद्ध है। और बाद में जाकर के रामलला सरकार को जानकारी हुई, तब जाकर के पिताश्री के पास में गए, माताश्री के पास में गए। पिताश्री कुछ कह न सके, प्रेम विवश कुछ बोल न सके, उनके मुखारविंद से उनकी वाणी प्रस्फुटित में नहीं हो सकी। अतः माता कैकेयी ने समझाया कि पूर्व में 2 वरदान मांगे थे, वही वरदान मैं अभी मांग रही हूँ महाराज देने के लिए, इतने वो हो रहे हैं और वो आपको कह नहीं सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की बात है। राघवेंद्र सरकार बड़े प्रसन्नचित्त होकर के कहने लगे, भैया इतनी सी बात, इस बात के लिए आपने इतना बड़ा वो कर दिया। राघव को आप कक्ष में बुला करके कह देती तो सहज रूप से ये बात पिताश्री को कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप बस मुझे आदेश करती। भैया पिताश्री ने मुझसे नहीं कहा, इसका मतलब मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। न जाने कौन सा अपराध हो गया है, जिस अपराध के कारण पिताश्री स्वयं मुझे न कह सके। मुझे लगता है कोई अपराध हुआ है। राउधीर गुल उदरिया गाधो, जय सिया राम जय जय। भामोहिते कछु बड़ अपराधो, जय सिया राम जय। जाते मोहि न कट कछुराहो, जय सिया। मोरि शपथ तोहि कहो सती भावो, जय।
मुझे लगता है मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने कोई अपराध कर दिया है। उस अपराध के कारण ही पिताश्री मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। भैया आप मुझे सच सच बताइए, आपको मेरी सौगंध है? रामलला मैया को अपनी सौगंध दिलवा रहे। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक, प्राणों से अधिक प्रेम होती थी रामलला से। लेकिन रामलला को क्या पता क्या लीला चल रही है। मैया आपको मेरी सौगंध है, आप सच सच बताइए क्या मेरे से भी अपराध हुआ है? ये बात राघवेंद्र सरकार ने अपराध की बात क्यों कही यहाँ? क्योंकि अभी जो सारी लीला हो रही है वो राजभवन के अंदर हो रही है, बाहर किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ की जनता, यहाँ की प्रजा मुझ पर आरोप लगाए, मुझ पर आक्षेप लगाए, इसीलिए उस बात को पहले ही उजागर कर दिया जाए क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है या नहीं। अच्छा, अपराध आरोप लगाएंगे तो कैकेयी माता के माध्यम से कहेंगे कि इनके कारण कुछ हुआ है, तो कैकेयी माता के सामने ही यह स्पष्ट हो जाए कि माता मेरा अपराध क्या है। यदि अपराध होगा तो सामने हमारे प्रधानमंत्री सुमंत्री जी भी उनकी साक्षी में, और नहीं भी हुआ तो स्पष्ट हो जाएगा। बाद में कोई आरोप लगाने का प्रयास भी करेगा तो हमारे साक्षी कौन है? सुमंत्री जी महाराज है कि माता कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मेरा कोई अपराध नहीं है। जब रामलला ने ये बात कही, इस बात को सुन करके माता कैकेयी सहम गई, पसीज गई। जब कितने बोले, अपराध न होने के बाद भी अपने आप को अपराधी स्वीकार कर रहे हैं कि मैया मेरे से कोई अपराध तो नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर देना, आप मुझे सच सच बताइए। रसी रानी राम रुद्र पाई, जय सिया राम जय। बोली कपट स्नेह जनाई, जय सिया राम जय। शपथ तुम्हार भरत के आना, जय सिया राम जय। ये तू न दूसर में कछु जाना, जय। राघव अंदर से तो दुखी है, परेशान है, सहम गई, और बाहर से किंचित मुस्कुरा करके कहने लगी, हे राम तुम्हारी और भरत की सौगंध लेकर के कहती हूँ, दूसरा कारण मुझे भी ज्ञात नहीं है। मुझे बस यही ज्ञात है कि दशरथ जी महाराज इस वचन के कारण है। आप कोई अपराध की कोई बात हुई नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई है। यदि आप अपराधी की बात कहते हो, तुम अपराध जोग नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबूजो कछु कहूं, तुम पितु मातु बचन रत रहूं। इसके अलावा मुझे कोई बात पता नहीं है, और अपराध तुमसे ये तो हो नहीं सकता है, तुम्हारे साथ कोई अपराध का नाता नहीं है। हे तात, तुम तो सदैव सबको सुख देने वाले हो, अपने माता पिता यहाँ तक कि बंधु बांधव सब प्रजा सबके लिए सुख दाता हो, सुख को देने वाले हो। आपसे कोई अपराध नहीं हो सकता है। पिता ही बुराई कहो बलि सोई, जय सिया राम जय। चौथे पन जीवन सुन होई, जय सिया राम जय। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, जय सिया राम जय। उचितनता सुनिराधर कीने, जय सिया राघव। महाराज की तो इस चौथी अवस्था में कोई अपयश न मिल जाए, अपकीर्ति न मिल जाए, अप्रसिद्धि न मिल जाए, इसलिए आपको वही करना जो आदेश मिला है। राम जी ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया पिताश्री को, माताश्री को,
और उस विकल अवस्था को देखा, दुखी अवस्था को देखा। लिए सने विकल और लाई, हे मणि मनऊ फनिक फिर पाई। जिस प्रकार से महाराज बिना मणि के सांप कैसा हो जाता है, दुखी तड़पने लगता है, इस प्रकार की अवस्था महाराज दशरथ की हो गई। उस अवस्था को देख करके राघव कहने लगे, पिताश्री मैं आपके समस्त प्रकार की आज्ञा का पालन करूंगा। अब आप मुझे आदेश दें, मैं माता जी की आज्ञा लेकर के आ जाऊं। माता जी के पास में जाकर के उनकी आज्ञा लेकर के आता हूँ जल्दी, और आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करूंगा। आय सुबाली जन्म बरु पाई, जय सिया राम जय जय। ऐ हबु बेटी दोहरा जाई, जय सिया राम जय जय सिया। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है और मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए पिताश्री आप किसी प्रकार से दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, शोक युक्त मत होइए, और प्रसन्नचित होकर के आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। मैं तुरंत माता श्री की आज्ञा लेकर के आपके पास आऊंगा और आज्ञा लेकर के आपके इस वचन का निश्चित रूप से पालन करूंगा। दूसरी तरफ में महाराज इधर ये लीला हो रही है। नगर में जैसे ही बात पहुंची कि रामलला सरकार का क्या होने वाला, वनवास होने वाला, नगर व्यापी गई बात सुती छी, जय सिया राम। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची, जय सिया राम। तुरंत महाराज नगर में जैसे समाचार पहुंचा, ऐसा लगा नगर वासियों को जैसे बिच्छू ने डंक मार लिया। इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ। जिस आनंद में, जिस उमंग में, उत्साह से परिपूर्ण होकर के तैयारी कर रहे थे, वो सारी की सारी धरी रह गई और इतना कष्ट हुआ। राघव सरकार अपनी माँ कौशल्या के पास में जा रहे हैं और उनसे आज्ञा लेकर के आएंगे। माता श्री जैसे आज्ञा दे देगी तुरंत जब धारेंगे। रघुकुल तिलक छोड़े दो हाथा, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुदित मातु पद लायो माता, जय सिया राम जय। दिया शीस लाई उरली ने, जय भूषण बसन निछावरी कीने, जय। माता श्री के पास में वे जाकर के दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही माता कौशल्या बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से अपने पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिया। माता इतनी प्रसन्न हो गई रामलला को देख करके कि माता का वात्सल्य प्रकट होने लग गया और नेत्रों से सजल हो गई। माता श्री को ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके राघव सरकार भी उस बात को जल्दी बता रहे, माता का वात्सल्य प्राप्त कर रहे हैं। बारे बारे मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। माता श्री बार बार अपने रामलला को अपने गोद में लेकर के, कितना ही बड़ा हो जाए पुत्र, लेकिन माता का वात्सल्य कम नहीं होता। अपने मुख में लेकर के बार बार राघव के माथे को चुम रही हैं, प्रेम कर रही हैं, बार बार लाला के सिर पर हाथ गिरा रही है। लाला इतना बड़ा हो गया और गोद में बिठा दिया इतना बड़ा होने के बाद। और मैया कहने लगी, अरे लाला अभी तक तैयार नहीं हुए, आज तुम्हारा राज तिलक है, आज अत्यंत सुमंगल बेला है, अत्यंत आनंद का विषय है। करुतात जननी बलिहारी, जय सिया राम जय जय। तब ही लगन बुध मंगलकारी, जय सिया राम जय जय सिया।
राम सुकृतशील सुख शिव सुहाई जय जन्म लाभ कई अवधि आगाई जय आपका शुभ लग्न कब है? मंगल की वेला आ गई है, आनंद का उत्सव है। आप कहाँ हैं? आपके दिव्य रूप को देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। अब आप जल्दी जाइए, माता जी ने सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण दिए रामलला सरकार को। आप जाइए, क्या करिए, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए। तात जाओ बलि बेगी नहाओ जय सिया राम जय जो मन भाव मधुर कछु खाओ जय सिया राम जय पितु समीप जब जाए हो भैया जय सिया भई बड़ी बार जाए बड़ी मैया जय माता श्री बड़ी प्रेम से पुलकित होकर के आनंदित होकर के राधा हे रामलला जाओ जल्दी नहा लो, सुबह वेला आ रही है और नहा करके कुछ खा लो, बहुत देर हो गई है। और उसके बाद में पिताश्री के पास में भी जाना है, पिताश्री को भी बताना है, पिताश्री आपके उस राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भोली मैया को क्या पता क्या लीला होकर के आए। रामलला ने बड़े संभाल करके बड़ा प्रेम से संभल करके महाराज माता कौशल्या को बताया है, हे मैया आप बताइए बड़ा कौन है, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़े? कहे लाला आप बड़े हो लाल जी, भरत जी तो छोटे हैं। अच्छा मैया, तो मैया ये बताइए अवध का राज्य बड़ा है कि वन की सीमा ज्यादा है, बड़ा क्या है? अरे लाला अवध की तो एक सीमा है, एक सीमित दायरा है, लेकिन वन तो असीमित है, बहुत बड़ा है। इस प्रकार से प्रेम से मैया को राम जी ने बोला, हे मैया धर्म धुरीन धाम गति जानी जय सिया राम जय कहे मातु शरण अति मृदु बानी जय सिया राम जय जय सिया राम। माता श्री के उस दिव्य स्नेह को वात्सल्य को जान करके कि अचानक माता जी को सुन करके महाराज हृदय गति न रुक जाए, इसीलिए बड़े प्रेम से माता श्री को कहा, क्या कहा? पिता दीन मोहि कान राजू जय सिया राम जय जा सब भांति मोरे बड़ काजू जय सिया राम जय। ये मैया मुझे पिताश्री ने बड़ा राज्य प्रदान किया है, मुझे वन का साम्राज्य प्रदान किया है, मैं बड़ा हूँ इसलिए बड़ा राज्य प्रदान किया है, और वहां पर मेरे बड़े बड़े कार्य भी हैं, बहुत कार्य पिताश्री ने मुझे सौंपे हैं, इसलिए राज तिलक की अब तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो राज तिलक हो चुका है मैया। अरे हो चुका राज तिलक? क्या हुआ, कैसे हुआ? का पिताश्री ने मुझे आदेश दिया है, यशुदेहि मुदित मन माता जय मुद मंगल कानन जाता जनि सने बस दरपसी भोरे आनंदो अंबानुग्रह तोरे। हे मैया अब आप मुझे अपने मन से आनंदित होकर के प्रसन्न चित्त होकर के आज्ञा दे दीजिए। क्यों लाला? क्योंकि पिताश्री ने मुझे आज्ञा दे दी है वन जाने की, और जहाँ मेरी जो वन की यात्रा है समस्त प्रकार से क्या है, मंगल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए मैया आप स्नेह के वश होकर के भूल मत जाना, आप मुझे आज्ञा देना प्रेम से, आप प्रेम की वशीभूत होकर के आज्ञा देना, भूल मत जाना।
मैया ने पूछा, लाला हुआ क्या, बताओ तो सही, किस प्रकार का, क्या चर्चा हुई, कैसे आपको पिताश्री ने कैसे दे दिया? तब राघव ने बताया, बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण, आय पाय पुनि देखी हूँ, मनुजन कर से मना। भैया, मुझे पिताजी के वचनों को प्रमाणित करना है। उनके वचन को नहीं माना तो उनको अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। इसलिए हमारी रंगपुर रीति है कि जो वचन दिया है उसका पालन करना है। इसलिए पिताश्री की आज्ञा, उनका वचन प्रमाणित करने के लिए मुझे 14 वर्ष वनवास करना होगा, वनवास में जाऊंगा। इसलिए आप दुखी मत होइए, आप अपने मन में दुख, शोक, पीड़ा प्रकट मत करिए। मैया, जैसी मैया ने सुना 14 वर्ष का वनवास लिया है, माताजी सुन करके सहम गई। 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि माताजी की श्वास ही थम गई। समी सूखी सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। 1 मिनट के लिए महाराज माता कौशल्या जी की वाणी सूख गई। अचानक क्या सुन रही हो मेरे लाल जी? फिर मैया ने कहा, हे लाल जी, ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिस अपराध के कारण श्री दशरथ जी महाराज ने आपको यह वनवास दिया है? आप बताइए, क्या कारण था जिस कारण से आपको यह वनवास मिला है? मैया अनेक प्रकार से राघव लला को पूछ रही हैं। राजदेन कहु शुभ दिन साधा, जय सिया राम, जय सिया राम। कहे उजान बन के अपराधा, जय सिया राम, जय सिया राम। तात सुनावहु मोहि निदानु, जय को दिन कर कुल भय भिषानु, जय। हे लाल जी, अरे दशरथ जी महाराज ने तो आपके राज तिलक के लिए सुंदर प्रकार से, दिव्य प्रकार से स्वयं ने जाकर के मुहूर्त निकलवाया था, मुहूर्त साधा था, लग्न वार नक्षत्र सब दिव्य प्रकार से तैयारियां की थी। लेकिन अब क्या हो गया अचानक? ऐसा कौन सा अपराध हो गया आपसे जो बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए इतना बड़ा निर्णय महाराज ने ले लिया? अरे जो सूर्य तिलक जो सबको प्रकाश देने वाला था, वह सूर्य आज आग जलाने वाला कैसे बन गया? वह सूर्य अग्नि के रूप में कैसे प्रकट हो गया? सबका हृदय जलता है, ये कैसे हो गया? हे लला बताओ। निरखिराम अनुग्रह सचिव सुत कार मुखयो बुझाय, सुनि प्रसंग रही मुख जिमि दशा बरनी न जाए। रामचंद्र जी का महाराज रूप देख लिया और मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाया। श्री सुमन जी के पुत्र साथ में उन्होंने सब प्रसंग सुना दिया और सुन करके मानो मैया चुप ही रहे। अब क्या बोले? जब निर्णय हो चुका है, अब कुछ किया नहीं जा सकता है, तो मैया ने बहुत प्रकार से कहा, ये हुआ कैसे? मन ही मन अत्यंत दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। ऐसा लग रहा है कि महाराज 2 चीजों ने मैया को रोक दिया, एक धर्म और दूसरा प्रेम। धर्म स्नेह सभय उभय मति घेरी, भय गति साप छुछुंदरी के। अब मैया को दोनों ने घेर लिया। एक तरफ धर्म है, कौन सा धर्म? के अपने पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहे राम जी। दूसरी तरफ माता जी का इतना प्रेम है कि मैं अपने पुत्र को कैसे कहूं कि रुक जा, और कैसे कहूं कि चले जाओ। राखहु सुतई करहु अनुरोध, धर्म जाई और बंधु विरोध, धर्म जाई और बंधु विरोध। यदि प्रेम के वशीभूत होकर के
साथ वन मत जाओ। यदि रखती हूँ तो महाराज क्या होगा, धर्म भी चला जाएगा और बंधुओं का विरोध भी झेलना पड़ेगा, भाइयों में विरोध भी हो जाएगा कि जबरदस्ती माता कौशल्या, ये धर्म संकट माता कौशल्या के सामने खड़ा हो गया। अब क्या करे, माता कौशल्या बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी। उनके नेत्र से सुपात की धारा रुक ही नहीं रही है, इतना दुखी होकर के। और माता सरल स्वभाव की है, गोरी मैया है। कहूँ जाने बन तो बड़ी हानि, यदि मैं कहती हूँ कि हे लाला वन चले जाओ, संकट सोच दिवस भयरानी, वन में जाएगा मेरा लाला इतना कोमल, आज तक राजमहल में पला बड़ा है, कैसे रहेगा वन में, भोजन पानी कहाँ कैसे करेगा। एक मैया अपने पुत्र के लिए कितना सोचती, कितना ममत्व, कितना प्रेम, कितना निस्वार्थ प्रेम होता है माता का। तो माता कौशल्या से सीखना चाहिए। और माता कौशल्या दोनों को समझ रही है, धर्म को भी जानती है और पुत्र के प्रेम दोनों के बीच में है। अब अटक सी गई, क्या करे, क्या निर्णय लिया जाए। बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। बहुत प्रकार से एक पत्नी का धर्म क्या होता है, माता का धर्म क्या होता है, उसको अपने आप के मन में समझ करके राम भरत तो दोनों मेरे ही पुत्र, दोनों एक ही समान हैं। सरल स्वभाव राम महतारी, जय सिया राम जय, बोली बचन की पुत्री भारी, जय तात जाओ बलि कीने उन्हीं का, जय पितु आयसु सब धर्म की का, जय पुत्र। माता कौशल्या ने बड़े धैर्य रख करके अपने मन को समझा करके, मन को हठ पूर्वक बल पूर्वक धर्म में लगा करके अपने विवेक से अपने पुत्र का, हे पुत्र तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने पिताश्री की आज्ञा का पालन किया, बहुत अच्छी बात है, यही धर्म कहता है। लेकिन एक बात सुन लो, धर्म यह भी कहता है क्या कि यदि पिताश्री ने आज्ञा दी है तो ठीक है, लेकिन पिताश्री ने आपको ये वन दिया है तो पिताश्री की आज्ञा को खंडन कौन कर सकती है, माता कर सकती है। पिताजी से अधिक माताजी का अधिकार होता है। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, पिता से 10 गुना अधिक माताजी का अधिकार होता है अपने पुत्र पर। इसलिए यदि आपको पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके कहती हूँ पुत्र यही रहना। जो केवल पितु आयसुता का, जय सिया तो जनी जाओ जानी बड़ी माता, जो सिया। ये पुत्र हे लाल जी, यदि आपको केवल पिताश्री ने आज्ञा दी है तो अपनी माता को बड़ा समझ करके, माता का अधिकार बड़ा होता है, 10 गुना अधिकार होता है, इसलिए मैं अपने मातृत्व के अधिकार से आपको कहती हूँ कि मन मत जाना। लेकिन आगे सुनो क्या, जो पितु मातु कहो बने जाना, जय सिया राम जय, तो कानन सत अवध समाना, जय सिया राम जय। यदि आपको माता और पिता दोनों ने आज्ञा दी है, कौन सी माता, वी माता, सौतेली माता, उन्होंने यदि आज्ञा दी है तो महाराज पिता से अधिक 10 गुना अधिक माता का अधिकार और माता से 10 गुना अधिक सौतेली माता का अधिकार होता है। इसलिए जो पितु मातु कहो बन जाना,
यदि माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो हे लाल जी, तो कानन समान, तो वही कानन, वही जंगल, वही वन 100 अवध के समान है। उनकी आज्ञा का पालन करना और वन चले जाना। क्यों? मातुर्दश गुणा मान्या विमाता धर्म भी गुणा। माता से भी 10 गुणा मान्या कौन होती? विमाता। सौतेली माता का 10 गुणा अधिक है, तो 10 × 10 100 यहाँ पर कहा, तो कानन 100 अवध समाना, अर्थात 100 गुना अधिक हो गया। इसलिए आपको माता विमाता की आज्ञा अधिक बलकारी है, इसलिए उसको मान करके कानन जाना ही चाहिए। लेकिन इसके पहले जब माता श्री ने ये सुना था कि राघव को वन मिला, पता चल गया किसके कारण मिला है, ये जानकारी होगी ना, तब माता कौशल्या ने ये कहा, हे लाल जी, आप इस अवध में आए ही क्यों? इस धरा पर आए ही क्यों? आप वैकुंठ छोड़ करके इस धराधाम पर क्यों आए? वैकुंठ में भव सुखम परिहाय वत्स स्वतम वृथा दशरथालय मागतोसी। हे लाल जी, मुझे तो कष्ट हो रहा है, मैं अभागिनी हूँ। पहली बात तो ये कि आप इतना सुंदर वैकुंठ छोड़ करके इस पृथ्वी पर क्यों आए? पृथ्वी पर आते तो किसी और के घर में जन्म लेते, इस दशरथ के महल में क्यों जन्म लिया आपने? और यदि दशरथ के महल में आए हो तो मेरी कोख से क्यों आए? मेरे पुत्र बन करके नहीं आना था राज जी। आप इतने समय रह करके आपको पाल पोस करके बड़ा किया, पर आज ये दिन देखना पड़ रहा है, अत्यंत कष्टदायी है। अत्रापि के कई नरेंद्र सुता विहाय, और यहाँ पर भी आए तो आप मेरी कोख से आए। मेरी कोख से ना होना था, आपको तो कई के पुत्र रूप में आना था, तो कम से कम आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। माम पापिनीम कथम हो जननी मकासी, मुझे जैसी पापिनी कोई घर में आप क्यों आए? मेरे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। माता कौशल्या ने किसी को दोष नहीं दिया, अपने आप को दोषी ठहरा रही है। काश आप मेरे गर्भ से, आप मेरे पुत्र रूप में नहीं होते तो आज आपको इतना कष्ट नहीं होता। बहुत प्रकार से माता कौशल्या ने निवेदन किया और उसके बाद में कहा कि ठीक है, अब आज्ञा मिल गई। माता ने कहा है, माता समझ गई। तब हे लाल जी, अब आप जा तो रहे वन में, लेकिन माता पिता कौन होंगे आपके? माता पिता को तो छोड़ के जा रहे हैं आप, हैं? पितो वन देव मातो वन केरी, जय सिया राम जय। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, जय सिया राम। अंत हो उचितन पाहि बनवासु, जय भय बिलोकिया होय हरासु, जय। हे लाल जी, अब आप जंगल में जाओगे, वन रूपी राज्य मिला है, तो वन देवता ही आपके पिताजी हैं और वन देवी ही आपकी माता है। वहां पर रहने वाले खग मृग सब जितने हैं, ये सब आपके सेवक होंगे लाल जी। और समस्त प्रकार से वन में आप आनंद से रहिएगा। किसी प्रकार का हृदय में दुख मत रखना कि माता जी को छोड़ करके जा रहा हूं, दुख होगी। आप समस्त प्रकार से अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करना। लेकिन लाल जी, आप यदि यहाँ से चले जाओगे तब क्या होगा? या आप जो जिस वन में जा रहे हो, वन तो बड़भागी हो जाएगा, लेकिन अवध अभागी हो जाएगा। बड़भागी वन अवध अभागी, जय सिया राम जय। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जय। लाल जी,
जिस रघुवंश का तिलक आपको हो रहा था, ये रघुवंश अभागा बन गया आपके जाने से, क्योंकि आपने त्याग दिया है। इसलिए अब आप अपने पिताश्री की और पिताजी के वचन को निभाने के लिए वन को जाइए। ते तुम कहो मात बन जाओ, मैं सुनी वचन बैठ पछताओ। इस प्रकार मन में आप जो है इस प्रकार का दुख पीड़ा शोक मत रखना, और समस्त प्रकार से मेरी तरफ से आज्ञा है, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना, आनंद से रहना सबके साथ में। दूसरी तरफ माता जी आशीष दे रही थी, तो माता जानकी जी को समाचार मिला। समाचार ते समय सुनि सियों अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। माता जानकी जी को जैसे समाचार मिला मेरे स्वामी का राज तिलक न होकर के वनवास मिलने वाला है, उनको तुरंत दौड़ करके अपनी सास माता कौशल्या जी के पास में गई। वहां जाकर के माता जी को प्रणाम किया और देखा रामलला सरकार मेरे प्राण प्रिय स्वामी यहीं बैठे हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथो, जय सिया राम जय के सुकृति सन होए साधु, जय की तनु प्राण की केवल प्राणा, जय सिया राम जय विधि कर तब कछु जाए न जाना, जय माता सीता जी भी देख करके अत्यंत दुखी हुई, परेशान हुई और कहने लगी मेरे नाथ बन जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे जिएंगे, हमारा जीवन कैसे बीतेगा। माता कौशल्या जी ने सब समझाया कि हे जानकी जी, आप तो यही रहिए, आप साथ में मत जाइए। आपको किस प्रकार श्री राजा जनक जी ने हमारे पास भेजा है, और हम आपको इस प्रकार कष्ट नहीं देंगे। आप वन में चली जाएंगी तो हमें क्या कहेंगे, हमारे पुत्री को आपने वन में भेज दिया, किस प्रकार हमारे पुत्री के साथ आपने व्यवहार किया है। माता कौशल्या ने बहुत समझाया। उसके बाद में राघवेंद्र सरकार स्वयं माता जानकी जी को समझा रहे हैं, हे जानकी जी आप यहीं रहिए, मेरा आदेश यही है, आप यहाँ रहेंगी तो जब जब मैया को याद आएगी तो आप कहानी सुना दिया करना, बात कर लिया करना, और समस्त प्रकार से अब यहाँ कोई है भी नहीं, माता पिता की आप सेवा करना। माता जानकी जी कहने लगी नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, मैं कैसे रहूंगी। राघव सरकार ने कहा आपन मोर नीक जो चाहो, जय सिया राम जय बचनु हमार मानी गृह राहो, जय आयसु मोर सासु सेवकाई, जय सब विधि भामिनी भवन भलाई, जय जानकी जी आप यदि अपना और मेरा कल्याण चाहती हैं तो आप मेरी बात मानिए, मेरा आदेश मानिए कि आप घर पर ही रहिए। क्यों रहिए कि तापसतीय कानन जोगो, जिन तप हेतु तजा सब भोगो, सिया बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। ये जानकी जो आप वन में कैसे रहोगे, वन में स्त्रियों के लिए रहने योग्य जगह नहीं, स्थान नहीं है, समस्त प्रकार से अत्यंत कठिन है, अनेक प्रकार के राक्षस, अनेक प्रकार की वहाँ विपरीत परिस्थितियां हैं। और हे जानकी जो अरे आप तो स्वयं बंदर के चित्र को देख के डर जाती हो, तो वन में कैसे रहोगी, अनेक प्रकार के जीव जंतु है, इसलिए आप अपना और मेरा कल्याण चाहती हैं तो आप यही रहिए। आयुष मोर सास सिरकाई, और मेरा आदेश यदि मानती है तो अपनी माता कौशल्या जी की, कैकेयी जी की और पिताश्री और सुमित्रा जी की सेवा करना।
सब प्रकार से आपकी इसी में भलाई है। और स्त्री का धर्म यही है कि घर में रह करके माता पिता की सेवा करे। ते अधिक धर्म नहीं दूजा, जय सिया राम। सादर सासु ससुर पर पूजा, जय जब जब मातु करे सुधि मोरी, जय होई प्रेम विकल मति भोरी, जय तब तब तुम कही कथा पुरानी, जय सुंदर समुजा मृदुबानी। ये जानकी जी, जब जब मैया मेरी सुधि लेकर के, जब जब मैया को मेरी याद आएगी, मेरी याद में परेशान होंगी, विकल होंगी, अत्यंत दुख पीड़ित होंगी, उस समय आप क्या करना, तब तब मेरी जो कथाएं, पुरानी कथाएं, किस प्रकार से हम यहाँ राजभवन में रहे, माता जी को कथा सुना करके, अच्छी प्रकार के समझा करके आप सांत्वना देना, एक दूसरे का सहयोग करना। ये जानकी जो आप यही रहिए, मेरी आज्ञा यही है। गुरु वेद ये सब यही कहते हैं कि आपको क्या रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। समस्त प्रकार से जब जानकी जी को ठाकुर जी ने अनेक उपदेश दिया, अनेक प्रकार से समझाया, तब जानकी जी अब तक तो बोल नहीं रही थी, संकोच के कारण कि माता के सामने कैसे बोलूं स्वामी से। लेकिन अब जब राम जी ने बहुत उपदेश दिया, तब जानकी जी ने भी कहा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, अब मुझसे कैसा कार्य करना है, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। जलगी नाथ नेह अरुणाते, जय सिया पिया बिनु पियरी करनी उदिताते, जय सिया राम। जय तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, जय ओ पति विहीन सबु सुख समाजू, जय नाथ जी, हे स्वामी, यदि आप रिश्ते नाते की बात करते हैं तो सबसे पहला रिश्ता और नाता मेरा आपके साथ है। पति के बिना ये मेरे रिश्तेदार कोई नहीं लगेंगे। यदि आप नहीं रहेंगे, आपके साथ में नहीं आती तो मेरा रिश्ता कैसे बनता। तो सबसे बड़ा संबंध तो मेरा आपके ही साथ में है, और आपके बिना तो इन सबका संबंध कुछ नहीं। यदि आप ही यहाँ से चले जाएंगे तो मैं शरीर, इस धन, इस घर, इस नगर, इस राज्य का क्या करूंगा। पति के बिना तो स्त्री का कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुख का ही समाज है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। महाराज, पति ही यदि चले जाए, आपके पास न रहे तो पत्नी कैसे रहेगी उनके बिना। क्योंकि किसके पीछे आई है, किसके साथ वचन लेकर के आई है, आपके साथ में रहना, आपके साथ में सुख दुख का भोग करना। सुख होगा तो ठीक, दुख होगा तो ठीक, विपरीत परिस्थिति तो ठीक, सुखद परिस्थिति तो ठीक, सब प्रकार की परिस्थितियों में आपके साथ रहूंगी, यही तो वचन लेते हैं विवाह में। और अब आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, क्या ये भी पति धर्म है। माता जानकी जी कह रही है, ये सारे के सारे अयोध्या के इस राजमहल में जितने भोग हैं, ये पति के बिना, आपके बिना हे नाथ सब रोग के समान लगते हैं, और सारे के सारे गहने भार रूप लगते हैं। ये संसार की जितने हैं सुंदर सुंदर सुख हैं, ऐसा लगता है मुझे यातना दे रहे हैं, नरक की पीड़ा दे रहे हैं। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में कुछ नहीं है, इसीलिए आप मुझे मत छोड़िए। मैं आपको एक बात कहती हूँ, या जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जय सिया राम। ते सिया नाथ पुरुष बिनु नारी, जय सिया राम। जय
हे नाथ जी, जिस प्रकार से जी अभी न देह, अर्थात ये शरीर तो हमारे पास में है, लेकिन इसमें प्राण नहीं रहेगा, इसमें जीव नहीं रहेगा, तो मुर्दा किस काम का। अरे इसको तो लोग घर में भी नहीं रखते हैं। जिस प्रकार नदी तो है, लेकिन नदी में जल नहीं है, उसी प्रकार हे नाथ, पुरुष के बिना नारी का कोई अर्थ नहीं है, तो अभी व्यर्थ ही व्यर्थ है। आपके साथ रहकर के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्मल चंद्रमा के समान मुख देने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। मैं आपके मुख कमल को देखती हूँ, मुख चंद्र को देखती हूँ, तो मुझे संसार के किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, सारे सुख मिल जाते हैं। हे नाथ, कृपा करिए, मुझे ऐसा दुख, इतना वियोग, इतनी विरह पीड़ा मत दीजिए। मैं रह नहीं पाऊंगी आपके साथ में। हे नाथ, आपके साथ में जितने पशु पक्षी होंगे, जितने कुटुंबी होंगे, वन ही हमारा नगर होगा, वे हमारा समस्त परिवार होगा। आप जो पाएंगे उसको पालूंगी, वन में आपके साथ में रह लूंगी। कंद मूल फल अमी आहारू, इसी का भी मैं हार करूंगी। और अवध सौद सत सरिष पहाड़ू, मैं पहाड़ की अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान इनको त्याग दूंगी। और क्या करूंगी? कंद मूल फल इनको ही मैं आहार बना करके पाऊंगी। इसलिए बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भय विषाद परिताप घनेरे, जय सिया राम, जय। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आपने वन में होने वाले अनेक दुखों को गिनाया है, अनेक प्रकार के दुखों को बताया है, लेकिन सबसे बड़ा दुख मेरे लिए यही है कि आपका विरह, आपका वियोग एक पल भी सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। वन के जितने सारे अनेक प्रकार के बड़े से बड़े कष्ट उनको सह लूंगी, लेकिन आपके बिना न रह सकूंगी। इसलिए हे स्वामी, बड़ा दिव्य प्रकार से माता जानकी जी का, श्री राघव जी का और माता कौशल्या का संवाद होता है, बहुत चर्चा होती है, सब एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जब जानकी जी नहीं मानी कि आपके बिना मेरा कोई नहीं है, तब श्री राघव सरकार ने कहा ठीक है जानकी जी, जैसे आपकी इच्छा चलेगी। दूसरी तरफ में श्री लक्ष्मण जी महाराज को समाचार मिला, दौड़े दौड़े भागे भागे आए, अत्यंत विकल हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, रोते रोते दौड़ करके रामलला सरकार के पास में आकर के चरणों में गिर गए। महाराज, समाचार जब लक्ष्मण पाए, जय व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, जय पंप पुलक तन नयन समीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। तुरंत लक्ष्मण जी आ गए और ठाकुर जी के चरणों से लिपट गए रोते रोते। सारा शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और राघव से कह रहे, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ, ये क्या सुन रहा हूं, कैसे हो गया आपको वनवास? बहुत दुखी, बहुत परेशान हुए। और लक्ष्मण जी महाराज को भी श्री राघवेंद्र सरकार समझाने लगे, हे लक्ष्मण, आप किसी प्रकार से दुखी मत हो, मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना है। उनका वचन है पिताश्री को अपयश न मिले, अपकीर्ति न मिले। इसलिए लक्ष्मण, आप किसी प्रकार से दुखी न होकर के मेरी बात सुनो। हे लक्ष्मण, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिरधरी करई सुख सुभाव, लेहु लाभ जिन जन्म कर, न तु जन्म जग जान। हे लक्ष्मण, माता पिता गुरु स्वामी, इन सब की जो शिक्षा है,
यही है, क्या है, कि समस्त प्रकार से आप उनकी शिक्षा का पालन करो। अपने इस दिव्य राजमहल में रह करके माता पिता की सेवा करो, पालन करो, यही रहो। क्यों? अस जिया जानी सुनो सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई। माता पिता की चरणों की सेवा करो, यही रहो। मेरे साथ में चलने की हट मत करना। जानकी जी तो जा रही, मैंने खूब समझाया, लेकिन आप ऐसा मत करना। क्यों नहीं? हे लक्ष्मण, अब इस राजमहल में मैं चला जाऊंगा, मेरे साथ में तुम भी यदि चले जाओगे तो राजभवन सूना हो जाएगा। इस अवध को कौन संभालेगा? यहाँ पर भरत जी भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, कोई नहीं है, और पिताश्री को कौन संभालेगा? इनको कौन समझाएगा? इसलिए समस्त प्रकार से मेरी सीख सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा आदेश मानो और आप यही रहो। मैं बन जाऊं तुम्हें साथ हो, ये सब विधि अवध अनाथ गुरु पितु मातु प्रजा परिवार जय, सब कहु परहि दूसर दुख भारू। लक्ष्मण, यदि आपको मैं साथ में लेकर के जाऊंगा तो ये अवध अनाथ हो जाएगा। ये जो सनाथ है, अब इसको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। गुरु, माता, पिता, परिवार, प्रजा, इन सबको कौन देखेगा? अरे एक साथ में पूरे अवध पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण, आप यहीं रहो, साथ में जाने की जिद मत करो। और एक बात और कहता हूं लक्ष्मण, जिस राजा की नगरी में राजा स्वयं दुखी हो, स्वयं परेशान हो, और वहां रहने वाली सारी प्रजा दुखी हो, अत्यंत पीड़ा से ग्रसित हो, तो उस राजा को नरक जाना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण, अपने पिताश्री को नरक नहीं भेजना चाहते। जासु राज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृपु अवधि नरक अधिकारी। इसलिए तुम भी चले जाओगे तो पिताश्री को जीते जी नरक का जो है रास्ता देखना पड़ेगा, नरक की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए ये लक्ष्मण, रहु तात सी नीति विचारी। इसलिए समस्त प्रकार से नीतियों का विचार करके मैंने आपको कहा है कि आप यहीं रहो और इस प्रजा का पालन करो, पिता माता जी की सेवा करो। इनकी सेवा करने से ही आपको सब सुख प्राप्त होंगे। आप किसी प्रकार से साथ में चलने की हद मत करो। राघवेंद्र सरकार ने अनेक प्रकार से धर्म नीति का उपदेश देकर के लक्ष्मण जी को समझाया, बहुत सीख दी, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज किसी भी प्रकार से माने नहीं। तब जाकर के राघवेंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, आप जाओ, अपनी माता से आज्ञा लेकर जाओ। लक्ष्मण जी क्या कहते राम जी से? जब राम जी ने कहा था कि माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं न माता को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, न गुरु को, न परिवार को, न प्रजा को, किसी को नहीं। मेरे तो आप ही माता पिता हैं, आप ही बंधु, आप ही सगा हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मेरे तो आप ही सर्वस्व हैं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं किसी और को नहीं जानता हूं, बस आपको ही जानता हूं। लक्ष्मण जी गए माता श्री के पास और माता सुमित्रा जी से जाकर के आदेश प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे। क्या नाम है? सुमित्रा नाम है। समूजी सुमित्रा राम सिया रूप शिशुर सुभाय, नृपसने उलकी धुने उसिरो पापी दीन
माता सुमित्रा के पास में गए, जाकर के प्रणाम किया। माता सुमित्रा तो समझ ही गई थी क्या लीला चल रही है। उन्होंने अनेक प्रकार से कैकेयी को कुछ वचन कहे, किस प्रकार की माता है कि अपने पुत्र को वन में भेज रही है। लेकिन लक्ष्मण जी को तो क्या कहा, अरे यदि राघवेंद्र सरकार ने जाने के लिए कह दिया था तो तुम मेरे पास पूछने के लिए क्यों आए? उन्होंने कह दिया था तो मेरे पास पूछने की आवश्यकता क्या थी? माता सुमित्रा जी, नाम ही क्या सुमित्रा अर्थात सुमित्र, अर्थात अच्छे मित्र कौन हो सकते हैं? जो जीव का सबसे सुंदर मित्र है। मित्र कौन? जो जीव को परमात्मा से मिला दे, वही जीव का सच्चा मित्र हो सकता है। तो माता सुमित्रा जी ऐसी दिव्य, ऐसी सुंदर विचारों वाली है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तात तुम्हारी मात वेदे पिता राम सभाति सनेज। इस प्रकार से कुअवसर में भी माता सुमित्रा ने अपने हृदय को बांध करके, धीरज धर के, विवेक का प्रयोग करके कहा कि हे लक्ष्मण, तुमको आने की आवश्यकता नहीं थी। अब तुम्हारी माता कौन है? श्री जानकी जी है और पिता रघुवर हैं। इसलिए अब सब प्रकार से वे ही माता पिता, उनकी आज्ञा का पालन करना। और अवध बोले, अवध कहाँ राम निवासु जय, ताहि देवसु भानु प्रकाशु जय, जो पे सिय राम बन जाई जय, वो अवध तुम्हारे काज कछु नाई। हे पुत्र, राम जी तुम्हारे पिता हैं, वेदी आपकी माता हैं। यदि ये दोनों वन को जा रहे हैं तो आपका इस अवध में क्या काम? जहाँ राम जी रहे वही तो अवध धाम, यहाँ अवध में कोई नहीं तुम्हारा कई काम। इसलिए तुम भी बस माता पिता की सेवा करने के लिए उनके साथ में रहना। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई जय सिया राम जय, सियाई सकल प्राणी की नाई जय सिया राम जय, राम प्राण प्रिय जीवन जी के जय, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। हे लाल जी, आप सुनो, आपके गुरु माता पिता बंधु बांधव सभी के सब नाते क्या हैं? ठाकुर जी से हैं। नाता एक राम से तुझे नाते तोड़ दे, नाता एक राम से तुझे नाते तोड़ दे। एक राम जी से नाता है, तुझे सारे नाते तोड़ दे। हमारा कोई नहीं है, सबके सब नाते राम जी से जोड़ दे और उनकी स्वार्थ रहित रह करके सेवा करना, वही परम पूजनीय है। समस्त प्रकार से कभी उनको कष्ट न हो, दुख न हो, ऐसा सुंदर उपदेश माता सुमित्रा ने दिया है। और लक्ष्मण जी प्रणाम करके माता जी की आज्ञा लेकर के वहां से जा रहे हैं। और माता ने कहा कि पुत्रवती वही माता है जो पुत्रवती जुवती जग सोई जय, रघुपति भगत जासु सुत होई जय। यहाँ भी कहावत है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सुर, नहीं तो रह गए बांझनी मध्य गवाज। यही बात माता सुमित्रा जी श्री लखन जी को कह रही है, न करो बाज भली बाद पियानी जय सिया राम जय, राम
विमुख सुत तेहि तहानी, जय सिया राम। अरे युवती पुत्रवती वही ठीक है जिसके गर्भ से महाराज भक्त जन उत्पन्न हो, भक्त को उत्पन्न करती हो, भक्त संतान पैदा करती हो, या सूरवीर योद्धा हो, महान योद्धा बने, या फिर दानवीर बने। या तो आपके गर्भ से कोई भक्त उत्पन्न हो, या फिर कोई दानवीर हो, या कोई शूरवीर हो, तभी आपका जीवन सार्थक है। नहीं तो आपका पुत्र उत्पन्न करना भी ठीक नहीं। इससे अच्छा तो आप बांझ ही रहो। ये दिव्य उपदेश माता सुमित्रा जी अपने पुत्र को कह रही है और अपने आप को धन्य करना चाहती है। इसीलिए कहा तुम राम जी के समस्त प्रकार से भक्त बन करके रहना, सेवक बन करके रहना, उनकी सदैव सेवा करना। कितना दिव्य उपदेश माता ने किया। इसीलिए नाम है सुमित्रा। जीव की सबसे अच्छी मित्र वही है जो जीव को शिव से मिला दे, जीव को परमात्मा से मिला दे, जीव का परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर दे, वही तो सुमित्रा है। बड़ा दिव्य उपदेश, खूब बातें कही, लेकिन स्पर्श करते हुए ज्यादा तो क्या है, विचार करेंगे तो 1 महीना तो इनके उपदेश में निकल जाएगा। राम जी की दिव्य कथा ऐसी है कि एक एक पात्र ने ऐसा सुंदर उपदेश किया है। देखो क्या मर्यादा का पालन किया। क्या सुमित्रा माता को दुख नहीं हुआ अपने पुत्र को वन में भेजते समय? वे चाबी तो महल में रख सकती थी। देखिए ये है रामचरितमानस। कैसे जीव को जीना चाहिए, बड़े भाई को कैसे समझना चाहिए, माता स्वयं कैसे समझा रही है। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। आज्ञा लेकर के यहाँ से ठाकुर जी भी चले, पिताश्री के पास में गए, पिताश्री को प्रणाम किया और पिताश्री ने सुमित्रा जी से कहा कि 4 दिन इनको वर दिखा करके ले आना। पिताश्री से आज्ञा लेकर के राघवेंद्र सरकार वहां से चले। सुमंत्र जी महाराज रथ लेकर के आए और रथ में ठाकुर जी को, मैया जानकी जी को और लक्ष्मण जी को, तीनों को बिठाया। श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। उनकी तो दशा नहीं कुछ कहने की, बस राम 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 रट रहे हैं। उसके अलावा कुछ चित्त मन बुद्धि काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। सुमंत्र जी को कहा कि आप स्वयं सारथी बन करके, सुमंत्र जाओ राम जी को छोड़ करके आओ। अब वहां के जितने नगरवासी, अयोध्यावासी, सब लोग विकल मूर्छित नर नाहु, जय सिया राम जय। राजा इधर तो मूर्छित हो गए, बाहर सारे नगर के लोग हैं, वे भी दुखी परेशान होकर के सारे कहाँ जा रहे हैं। तुरंत राम जी जिस तरफ जा रहे हैं, ठाकुर जी गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, सबको प्रणाम करके सुमंत्र जी ले जा रहे हैं, रथ में बिठा रहे हैं। उससे पूर्व सारे अयोध्यावासियों को प्रणाम किया रहे ठाकुर जी। अयोध्यावासी के नेत्रों से जलधारा बह रही है, गंगा यमुना बह रही है। सारे परेशान दुखी, यहाँ तक कि खग मृग पशु पक्षी सब के सब जो हैं किस प्रकार की दशा में। अब ठाकुर जी रथ पर बैठे और वहां से चल पड़े। ठाकुर जी रथ में बैठे, श्री सुमन जी ने ठाकुर जी को रथ में बढ़िया से बिठाया और नगरवासियों को देख रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। छोड़ चले आज अयोध्या, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छीन जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा छीन जाने पर रोया करती गैया, वैसे रो कर देख रही है राम लखन की मैया, वैसे रो कर देख रही है राम लखन की मैया। हाय हाय करते दशरथ को, हाय हाय करते दशरथ को, नील बाजा छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले आज हमारे राम,
बने वनवासी। कल था जिनका राज तिलक आज बने वनवासी। छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया को, कांटों से नाता जोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम। रोजा छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम। रोजा चला चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी बन के अपने प्रीतम की परछाई। चली जानकी बन के अपने प्रीतम की परछाई। नर नारी पशु पंछी सब, नर नारी पशु पंछी सब, मन खुलासा छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम। रोजा छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम। रोजा छोड़। जैसी महाराज अयोध्या की सरयू नदी स्तंभित हो गई हो, जो अयोध्या में दिन प्रतिदिन मंद सुमिंद वायु बहती थी वह स्तंभित हो गई हो। सारे के सारे वृक्षों के पत्ते झड़ गए हो, सूखे ठूठ की तरह हो गए। और जितने पशु पक्षी मृग इत्यादि सबके नेत्रों से केवल अश्रुपात हो रहा है, सबके नेत्र सजल हो गए और राम जी आगे चल रहे हैं। सारे अयोध्या वासियों ने कहा हम राम जी को छोड़कर नहीं जाने वाले, हमारे सर्वस्व राम जी हैं, जहाँ राम जी वही अयोध्या, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना सर्वस्व त्याग देंगे, सब अपने नगर को आग लगा देंगे, राम जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। सब साथ में चल पड़ेंगे और राम जी अयोध्या से निकल गए। सारे अयोध्यावासी साथ में तमसा नदी के तट पर पहुंचे, वहां विश्राम किया राम जी ने। अब विश्राम करने देते हैं, कल आगे की कथा आगे बढ़ाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगजननी जगदम्बे मां, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या